गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम भिन्नों की पहचान करना सीखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। मतलब हमें भिन्नों की तुलना करना है। और आज हमने ऐसे सवालों को लिया है जिनके अंश जो हैं आपस में बराबर है। हर अलग अलग है लेकिन अंश जो है बराबर है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जब भिन्नों के हर बराबर हो तो कौन सा बड़ा या छोटा होता है। आज हम देखेंगे अगर दोनों के अंश बराबर हैं तो फिर उनकी पहचान, छोटे बड़े की पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी सबसे आसान तरीका है आकृति बनाना। ठीक है, तो आकृति के माध्यम से हम समझेंगे कि भिन्न कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा। और यह भी देखेंगे कि अगर भिन्नों के अंश बराबर होते हैं तो फिर कौन सी भिन्न बड़ी होती है और कौन सी छोटी। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं, 3/8 और 3/5। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, इनके लिए हम आकृति बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं 3/8। 1 2 3 4 5 6 7 8 यह। और 3/8 है तो 3 भाग रंगीन होगा, 1 2 3 और यह हो गया 3/8। अब 3/5 बनाना है तो हमें जो आकृति है इसी आकार का बनाना है, छोटा बड़ा नहीं। यहाँ से इस तरह से यहाँ तक, ठीक है, समान आकार का। और क्योंकि यहाँ हर में 5 है तो इसके 5 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 तो हो गया 1 2 3 4 और यह 5। 1 2 3 4 5, अंश में 3 है तो इसके 3 हिस्से बराबर होंगे यह, और यह हो गया 3/5। अब हमें जब भिन्नों की तुलना करना है तो उनके रंगीन हिस्सों को देखना है कि किसके रंगीन हिस्से बड़े हैं। तो आप देखिए, इसका जो 3/8 का जो रंगीन हिस्सा है वह इतना ही बड़ा है, लेकिन 3/5 का रंगीन हिस्सा उससे कहीं अधिक बड़ा है, यह अधिक बड़ा है। तो इसलिए जो 3/5 है वह अधिक होगा और चिन्ह का मुंह 3/5 की ओर इस तरह से खुला रहेगा। मतलब 3/8 छोटा है कह सकते हैं, या 3/5 बड़ा है। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं और यहाँ देखिए कि 2/3 और 2/5। तो इसके लिए भी हम इसी तरह से आकृति बना लेते हैं। यह हो जाएगा 2/3 बनाना है, यहाँ 3 है तो इसके हम 3 समान हिस्से करेंगे, कुछ ऐसा, 1 2 और 3। और अंश में 2 है तो 2 हिस्से को हम कलर करते हैं, कुछ ऐसा। यह हो गया 2/3। यहाँ कितना है 2/5, तो हमें दूसरा आकृति भी उतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा छोटा बिल्कुल नहीं बनाना है, समान आकार का। 5 हिस्से हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब 2 अंश में है तो 1 भाग और ये दूसरा भाग, यह हो गया 2/5। अब दोनों के रंगीन हिस्से, भरे हुए हिस्से की तुलना करते हैं। अब हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि 2/3 का जो रंगीन हिस्सा है वह 2/5 के रंगीन हिस्से से काफ़ी बड़ा है, और इसलिए 2/3 जो है बड़ा है 2/5 से। तो जो चिन्ह है उसका मुंह 2/3 की ओर अर्थात बड़े की ओर खुला रहेगा। एक और सवाल लेते हैं और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। यहाँ है 2/4 और यहाँ है 2/3। यहाँ भी क्या है, दोनों के अंश आपस में बराबर हैं। तो चलिए 2/4 के आकृति बनाते हैं।
2/4, मतलब इसके 4 भाग करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा 1 2 3 और 4, 2/4। तो 2 भाग रंगीन कर देते हैं, यह हो गया 2/4। दूसरी तरफ है 2/3, तो इसी आकार का एक दूसरा आकृति बनाते हैं और यहाँ है हर में 3, तो इसके 3 समान हिस्से करेंगे, कुछ ऐसा, और अंश में 2 है तो 2 हिस्से को कलर कर देते हैं। अब इसके कलर जो हिस्से हैं उसकी आपस में तुलना करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जो 2/3 का हिस्सा है, रंगीन हिस्सा, वह 2/4 के हिस्से से इतना बड़ा है और ज़्यादा है, ठीक है, मतलब 2/3 अधिक है। तो हमने क्या देखा, जब भिन्नों के अंश समान हैं, जब भिन्नों के अंश बराबर हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जिस भिन्न का हर छोटा है वह बड़ा है। पिछली कक्षा में जब हम बात कर रहे थे, जब हर समान थे तो जो अंश बड़ा होता था वह बड़ा भिन्न होता था, लेकिन यहाँ उसका विलोम है, उल्टा है कि अगर भिन्नों के अंश बराबर हैं तो यहाँ हम देखते हैं यह हर छोटा है इसलिए यह बड़ा है, इन दोनों में 3 छोटा है इसलिए बड़ा है, और यहाँ 4 और 3 में 3 छोटा है इसलिए बड़ा है। मतलब हमने क्या देखा, अगर भिन्नों के अंश बराबर है तो, भिन्नों के अंश बराबर है तो छोटी हर वाली भिन्न बड़ी होती है और बड़ी हर वाली भिन्न छोटी होती है। और अगर आकृतियों पर आप बात करें तो ऐसा क्यों होता है, तो आप देखिए अंश समान है, ठीक है, 3 और 3, मतलब दोनों के हमें उतने ही हिस्से कलर करने पड़ेंगे, बराबर बराबर हिस्से, 3 हिस्से और 3 हिस्से, वह हिस्से छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए हर में 8 है और यहाँ हर में 5 है, मतलब एक ही आकृति के हमें 8 टुकड़े करने हैं और उनमें से 3 टुकड़ों को हमें कलर करना है। दूसरी ओर आकृति तो समान है, मतलब हमने 2 ईंट ले लिया है कह सकते हैं, यहाँ हर में 5 है, मतलब उसी आकृति के हमें 5 टुकड़े करने हैं, उसी आकृति के पहले हमने 8 टुकड़ा किया, दूसरी ओर उसी आकार के दूसरी आकृति का भी हमने टुकड़ा किया हुआ 5, मतलब 8 के टुकड़े, 8 टुकड़े जो है छोटे छोटे होंगे और 5 टुकड़े थोड़ा बड़े बड़े होंगे, और चूंकि दोनों के हमें 3-3 भाग कलर करने हैं, ठीक है, तो जो जिसके हर में 5 है उसका टुकड़ा जो है थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, और जिसके हर में 8 है उसके टुकड़े जो है उससे छोटे छोटे हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में जो है जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह बड़ा होता है और जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह छोटा होता है। तो ऐसा है, थोड़ा दिमाग को आपको दौड़ाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। तो उसका उत्तर यही है कि अगर हर छोटा है मतलब उस आकृति के जो टुकड़े होंगे कम होंगे, और कम होने के कारण उसके जो टुकड़े बड़े बड़े होंगे। दूसरी ओर जिसका हर बड़ा है उस आकृति के हमें छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, लेकिन कलर तो हमें बराबर हिस्सों को ही करना है, 3 3, क्योंकि इसके हिस्से बड़े बड़े हैं और इसलिए यह बड़ा होगा। तो ऐसा है, कल हम एक और
भिन्न देखेंगे जिसमें ना तो हर बराबर होना है ना अंश बराबर होना है। और तब की स्थिति में उन भिन्नों में बड़े छोटे की हम पहचान कैसे करेंगे यह हम देखेंगे।